सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी गई। नवी जमात और इससे ऊपर क्लासेस के लिए तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे। कल से दुकानें रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक खोलने, साहिल समंदर और सैलून भी SOPs के साथ खोलने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि तालीमी इदारों के अमले और तमाम दुकानों के स्टाफ के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होगी। 15 दिन बाद दुकानों के स्टाफ के वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। 2 हफ्ते के बाद शादी हॉल्स, आउटडोर शादियों की इजाज़त होगी। वज़ीर सेहत सिंध की तनबीह और कोरोना शरह बढ़ने के बावजूद सिंध में पाबंदियों में नरमी क्यों? तिब्बी माहिरीन हैरान। कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% और हैदराबाद में 5% रिकॉर्ड की गई। PMA के डॉक्टर कैसर कहते हैं कि यास्मीन राशिद और पंजाब हुकूमत ने बहुत बेहतर काम किया, नताइज सामने हैं। कोरोना मामले पर जब तक यकसा पॉलिसी नहीं बनेगी सूरत हाल ठीक नहीं होगी। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह आज 2% रही। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह 1.85% रिकॉर्ड। मिक्स सिग्नल्स कोरोना पाबंदियों पर अमल दरामद कराने में मुश्किल पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने सिंध में कोरोना केसेस बढ़ने की वजह बता दी। कहा वो मास्क पहनने का कहते हैं या पाबंदी लगाने का ऐलान करते हैं तो तहरीक इंसाफ के लोग शोर मचाते हैं। लाहौर में कोरोना केस बढ़े तो पाबंदियों पर नहीं कहा कि मुआशी कत्ल हो रहा है। सिंध में केसेस बढ़ने पर पाबंदियों को मुआशी कत्ल कहा गया कि लोगों को मारना चाहते हैं। कहा वज़ीर आज़म को कहा था कि आप असद उमर को कहें कि वो बताएं कि कराची में एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वज़ीर आला सिंध और विफाकी वज़ीर असद उमर आमने सामने। वज़ीर आला सिंध का विफाक पर सूबे के साथ बराबरी का सलूक न करने का इल्ज़ाम। कहा पंजाब को तरक्याती फंड्स दिए जा रहे हैं, पिछले 4 साल में सिंध को कोई नई स्कीम नहीं दी गई। लाहौर से सखर तक विफाक अपने पैसों से मोटरवे बना रहा है। सखर से हैदराबाद मोटरवे के लिए कहा जाता है कि ये मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगा। सिंध के साथ ये सलूक क्यों? विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि विफाकी हुकूमत सिंध के अवाम के लिए रकम खर्च करेगी, हुकूमत सिंध के लिए नहीं। पहले जो पैसा सिंध गया उससे सरे महल बने, डायमंड के नेकलेस बने, दुबई में टावर खड़े हुए, लेकिन सिंध में पैसा नहीं लगा। पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रही है। गुजरावाला में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी के बावजूद PTI वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां। ज़िला इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि PTI क़यादत ने कन्वेंशन की इजाज़त नहीं ली। वर्कर्स कन्वेंशन से PTI पंजाब के सदर सेनेटर एजाज चौधरी और मकामी कायदीन खिताब करेंगे। कन्वेंशन के मुंतज़िम PTI रहनुमा कलीमुल्लाह खान ने कहा है कि कन्वेंशन में कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाएगा। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में 1ली से 4थी जमात और 6ठी से 7वीं जमात के तलबा को बगैर इम्तहानात प्रमोट करने का फैसला। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तहानात लिए जाएंगे। वजारत तालीम ने मंजूरी दे दी। वजारत तालीम के हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता साल के नताइज की बुनियाद पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। गुज़श्ता साल 90% तलबा को इम्तहानात के बाद नताइज की बुनियाद पर पास किया गया था। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस में कमी का सिलसिला बरकरार। 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड की गई। मजीद 1629 नए मरीज सामने आए। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 52,427 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मजीद 76 मरीज इंतकाल कर गए। बलोचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस में इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 8% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ बलोचिस्तान के 21 अजला में कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। लाहौर की केनाल रोड पर लग्जरी गाड़ी की टक्कर और आग लगने का मुकदमा हेड कांस्टेबल मुनव्वर की मुद्दत में दर्ज। मुलजिम ने होटल का कमरा बुक कराने के लिए खुद को सिक्योरिटी इदारे का अफसर जाहिर किया। पुलिस एहलकार थाने ले जाने लगे तो मुस्लिम टाउन में मुलजिम ने खुद गाड़ी दीवार से टकरा दी। हेड कांस्टेबल मुनव्वर को धक्का देकर गिराया और गाड़ी चढ़ा दी। फरार होने के कुछ देर बाद
गाड़ी जलकर तबाह हो गई, कार सवार भी पकड़ा गया। दौरान तफ्तीश मुलजिम का गाड़ी में 2.5 करोड़ मौजूद होने का दावा। पुलिस का कहना है कि गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। रकम का कोई इल्म नहीं। मुलजिम फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिल का मालिक है। नवाज शरीफ हुकूमत को गोली देने में कामयाब हुए, जिसका इमरान खान को बड़ा दुख है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, लेकिन शहबाज शरीफ को नहीं जाने दिया गया। ECL में नाम डालने के खिलाफ शहबाज शरीफ के पास दरख्वास्त देने के लिए 15 दिन थे, जो कल गुजर चुके। कहा, इतनी निकम्मी, निखट्टू और थकी हुई ऑपोजिशन नहीं देखी। F जाने और नून जाने, इनमें आपस में जूतियों में दाल बट रही है। बोले, तहरीक इंसाफ से कोई अलग नहीं हो रहा। जहांगीर तरीन के सारे वोट बजट की मंजूरी में इमरान खान को पड़ेंगे। इमरान खान बजट में PTI अरकान असेंबली को अरबों रुपए से नवाजने का मंसूबा बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम। कहा, हुकूमत ने सख्त शराइत पर IMF से मुआहदा करके कौम की खुददारी को दाव पर लगाया। भारत में कोरोना के दौरान महंगाई की शरह 4.2% और पाकिस्तान में 10.9% क्यों है? मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ाकर PTI अशराफिया ने अरबों रुपए कमा लिए। अब कीमतें कम करके उसका क्रेडिट भी लिया जाएगा। हुकूमत महंगाई का इल्जाम IMF पर लगाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकती। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ मुहिम रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। अब तक पाकिस्तान की 1% आबादी को ही कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा सकी। मनफी प्रोपेगेंडा अवाम को वैक्सीनेशन से दूर कर रहा है। PTI की हुकूमत 24 घंटे मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोरोना वैक्सीन के खिलाफ मनफी मुहिम नहीं रोक सकी। शहरी अफवाहों पर कान ना धरें, कोरोना वैक्सीन लगवाएं। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की अपील। कहा, सूबे की 11 करोड़ आबादी में कम से कम 50% लोगों को वैक्सीन लगना जरूरी है। साल के आखिर तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ है। खानेवाल में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8 और बिहाड़ी में 10% है। इन अजला में सूरत हाल परेशान कुन है। एक सवाल के जवाब में कहा, शरीफ बरादरान 10 साल में एक अस्पताल न बना सके जहां अपना इलाज करा सकते। इलाज के बहाने वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद जिला बस्ती में 19 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान। स्मार्ट लॉकडाउन गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के रिहायशी यूनिट्स में होगा। लोगों की गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। इन इलाकों में कारोबारी और सनअती सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम माहौलियात पर चीनी सदर के पैगाम का शुक्रिया। एक बयान में कहा, चीनी सदर का पैगाम मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के अज़्म की अक्कासी करता है। चीनी सदर की माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ काविशों के मोतरफ हैं। इकोसिस्टम की बहाली के लिए चीनी सदर के ताउन की पेशकश को सराहते हैं। मानसेरा में पिकअप गाड़ी दरियाए सरन में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बदकिस्मत खानदान शॉपिंग के बाद तरमंग जा रहा था कि गोजरा के मकाम पर हादसे का शिकार हो गया। गुजरावाला में ईद के रोज दर्जी की दुकान के बाहर फायरिंग करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। फायरिंग से 2 राहगीर बच्चे जाँ बहक हुए थे। मुलजिमान का कहना है कि दर्जी ने कपड़े वक्त पर नहीं दिए, ईद पर पुराने कपड़े पहने, बदला लेने के लिए फायरिंग की थी। सक्खर में नौजवान का बर्गर ना देने पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट के मुलाजिम पर तशद्दुद। काउंटर पर खड़े मुलाजिम को थप्पड़ मारे। CCTV कैमरे की जानिब इशारा करके मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो वायरल हो गई। रेस्टोरेंट इंतजामिया का पुलिस से राबता करने से गुरेज।
वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है सिंध में पानी की किल्लत का मसला संगीन हो चुका है। पानी की तकसीम पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए। इस वक्त भी सूबे को 35% पानी की कमी का सामना है। चेयरमैन इरसा का पानी की बराबर तकसीम का ऐलान अभी सिर्फ ऐलान ही है। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कराची में 6 वाटर हाइड्रेंट चलाए जा रहे हैं। मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल कहते हैं कि आज बाजी भी खामोश हैं, चाचा भी खामोश हैं। उड़ने वाले कबूतर के पर काट दिए हैं, वो कहीं नहीं जाएगा। इन्हें लूटे हुए पैसे वापस देना पड़ेंगे। बोले तहमीना, माइजा, जावेद लतीफ़ सब कब्ज़ा ग्रुप हैं। मुस्लिम लीग नून ने हमें दिवालिया करके मुल्क दिया। वज़ारत ख़ज़ाना और सूबाई हुकूमतों ने बजट तारीख का बाकायदा ऐलान कर दिया। विफाकी बजट 11 जून को शौकत तरीन पेश करेंगे। पंजाब का बजट 14 जून, सिंध का 15 जून और खैबर पख्तूनख्वा का बजट 18 जून को पेश किया जाएगा। PSL के लिए शायकीन बेकरार, बस 3 दिन का और इंतज़ार। अबू धाबी में PSL का मैदान 9 जून को सजेगा। क्रिकेटर उमर अमीन, इमरान रंधावा और आसिफ अफरीदी लाहौर के होटल में अबू धाबी जाने के मुंतज़िर। हम्माद आज़म और खालिद उस्मान को इंग्लैंड से अबू धाबी आना है। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का आमना सामना होगा। वार्म अप मैच में पेशावर ज़ल्बी ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेट से हरा दिया। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। और मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगही मुहिम चलाने मैदान में आ गया।